और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम एक चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, क्लास 10th का जो सप्लीमेंट्री रीडर का इंग्लिश का बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका ये पहला चैप्टर है। साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत फ़नी स्टोरी है। अन्य क्लासेस में भी ये पढ़ाई जाती है और इस कहानी के बारे में हम स्टोरी के बारे में बात करेंगे। स्टोरी किस बारे में है और इसको किसने लिखा है और पूरी स्टोरी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इस चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे लगातार इस चैनल पर सपोर्ट किया है, और साथ साथ जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इन वीडियोज़ के बारे में कुछ भी, आपका अगर कोई सजेशन है तो वो सजेशन, आपका कोई राय है, कुछ आप कहना चाहते हैं इन वीडियोज़ के बारे में या कुछ बताना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस कहानी के टाइटल की, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। एक इंग्लिश राइटर हुए जिनका नाम था जेम्स एल्फ्रेड वाइट। जेम्स एल्फ्रेड वाइट बेसिकली एक इंग्लिश राइटर थे, साथ साथ ये वेटरनरी सर्जन थे। वेटरनरी सर्जन का मतलब होता है पशुओं के डॉक्टर, पशु चिकित्सक। तो उनका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा एज ए डॉक्टर, एज ए सर्जन का बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है। तो उन एक्सपीरियंस के आधार पर काफ़ी सारी उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं और उन्हीं कहानियों में से एक जो कहानी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और जिस नाम से वो कहानियाँ लिखते थे, वो जो कहानी, जैसे बहुत सारे राइटर्स होते हैं वो कुछ नया अलग नाम से कहानियाँ या पोइट्री या जो कुछ भी वो लिखते हैं, तो कुछ थोड़ा सा अलग नाम भी कई बार अडॉप्ट करते हैं। तो जो जिस नाम से वो कहानियाँ लिखते हैं वो डॉक्टर जेम्स हैरियट के नाम से कहानियाँ लिखते हैं। तो बेसिकली इस कहानी में है क्या, इस कहानी में है 3 कैरेक्टर। पहला जो कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर के अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है, उसमें उसका कैरेक्टर का नाम है ट्रिकी। ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है। और इस कहानी में दूसरा करेक्टर है मिसेस पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री बहुत ही एक अमीर महिला है जिसका ये पालतू डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। और तीसरा जो इस कहानी में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो डॉक्टर जेम्स हैरियट खुद है, यानी कि जेम्स हैरियट ही इस स्टोरी के नैरेटर हैं। अब चूँकि ये स्टोरी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर लिखी है कि जो वेटरनरी सर्जन रहते हुए उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है और उनके आधार पर जो कहानियाँ लिखी हैं, उन्हीं कहानी में से एक हम इस कहानी को आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 का ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर का पहला ही स्टोरी है, इसको आज हम रीड करते हैं। अब होता क्या, ये जेम्स हैरियट अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हैं और रास्ते में ये दिखाई पड़ता है कि ये जो मिसेस पम्फ्री हैं वो अपने डॉग को लेकर कहीं जा रही हैं, उसको बांधा हुआ है और कहीं लेकर जा रही हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a blotted sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. तो पहले जो पैराग्राफ में है ये उस डॉग का एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं। कह रहा है कि मैं अपनी गाड़ी से जा रहा, हो सकता है क्लिनिक जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, तब कह रहा है मैंने ट्रिकी को अपनी मालकिन के संग, जिनका नाम मिसेस पम्फ्री, उसको सड़क पर स्ट्रीट पर टहलते हुए देखा। और जब मैंने उसकी तरफ देखा मैं बहुत शॉक रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। एंड क्यों रह गया, क्योंकि वो डॉग था वो बहुत ही मोटा हो गया था। मोटा किस लिए हो गया था, जैसे ऐसा लग रहा था कि उसका कंपैरिजन किया है जैसे एक ब्लॉटेड सॉसेज कुछ एक मीट आइटम होता है, तो ऐसा लग रहा था वो जैसे इतना मोटा हो गया था कि वो ब्लॉटेड सॉसेज की तरह लग रहा था। और उसके एक्सेसिव वेट के कारण उसके जो पैर थे उसका वजन भी नहीं संभाल पा रहे थे, तो ऐसा लगता था कि 4 पैर चारों कोनों में इधर उधर भाग रहे थे, इतना उसका वजन ज़्यादा हो गया था। और उसकी आंखें देखने में कैसे लग रही थी, ब्लड शॉट, ऐसा लग रहा था आंखें बिल्कुल लाल हैं, खून आ रहा हो आंखों में या कुछ भी हो सकता है। रूमी का मतलब है रूमी का मतलब है कि आंखों से उसके पानी भी निकल रहा था, मतलब देखकर उसको ये लग रहा था कि डॉग की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बिल्कुल सामने देखकर वो चल रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ। लोल का मतलब होता है लटकना। और कुत्ते को जीव, अपने जानवरों को देखा हुआ किस तरह से वो सांस लेने के लिए, जल्दी सांस लेने के लिए उनकी जीभ कई बार वो जबड़ों उसके किनारे से नीचे की तरफ लटक जाती। तो कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है उसकी हालत देखकर मैं समझ गया कि इस डॉग की जो फिजिकल कंडीशन है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मिसेस पम्फ्री hastened to explain, he was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some extra little things between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really.
और जो मिसेस पॉम्फ्री थी, जैसे उन्होंने उस डॉक्टर को देखा गाड़ी में, वो तुरंत अपने आप ही एक्सप्लेन करने लगी, अरे अरे डॉक्टर साहब, आपको तो पता ही, आप देख ही रहे हो इसकी हालत मिस्टर हैरियट की, कैसा लिस्टलेस, बिल्कुल एमलेस ये एनिमल हो गया है, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बची है बिल्कुल भी। तो मुझे ऐसा लगता है बेचारा इतना कमज़ोर है, तो मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर खाने पीने की कमी है, इसको खाना कम नहीं सही से मिल नहीं पा रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई जो हम इसको 3 टाइम 4 टाइम जो भी खाना खिलाते हैं, तो बीच बीच में कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज़ें उसको देना शुरू कर दिया। मैंने इसको मॉल्ट देना शुरू कर दिया, कॉड लिवर, एक फ़िश का ऑयल होता है, एनर्जी ताकत बढ़ाने के लिए दिया जाता है। हॉर्लिक्स भी मैंने इसको देना शुरू कर दिया। ज़्यादा कुछ तो मैं इसको खाने के लिए दे नहीं रही हूँ। And did you cut down on the sweet things that, as I told you? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak that I had to relent. He does love cream cakes and chocolates, so I cannot bear to refuse. अब तो डॉक्टर इसको बीच में उसकी बात रोक के बोलता है कि अरे देखो, मैंने आपको पिछली बार बोला था कि जो खाने में आप मीठी चीज़ें इसको देती हो वो देना बंद करो या कम कर दो, तो क्या आपने ऐसा किया? बोला हाँ मैंने किया, लेकिन मुझे लगा कि बेचारा बहुत कमज़ोर हो गया, इसको कार्बोहाइड्रेट एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, तो बीच बीच में कभी मैं इसको क्रीम केक या चॉकलेट वगैरह दे देती हूँ। आप तो जानते हो कि भाई ये मेरा फेवरेट डॉग है और बड़ा नाजों और प्यार से मैंने इसको पाला है, तो मैं इसको मना नहीं कर सकती। लेकिन आप समझ सकते हैं मैं इसको ज़्यादा तो कुछ खाने के लिए दे नहीं। देखिए उसका स्टेटमेंट ही आयरनिकल स्टेटमेंट है पूरी तरीके से। एक तो वो डॉग खा के इतना मोटा हो गया है, लेकिन मालकिन को ये लगता है कि डॉग बेचारा अभी भी बहुत कमज़ोर है, तो उसको लगता है देखो मैं ज़्यादा तो कुछ देती नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि लाड़ प्यार में पले हुए बच्चे, जिनमें माओं को लगता है कि बेचारा बच्चा कुछ खा नहीं रहा है और बच्चा खा के इतना मोटा हो गया कि वो हिल भी नहीं पाता, लगभग वैसी ही हालत इस डॉग की हो चुकी थी। I looked down again at the little dog, and that was the trouble. Tricky's only fault was greed, and he had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. कह रहा कि जब मैंने उस डॉग की दोबारा देखा तो मैं समझ गया कि भाई इसकी परेशानी का कारण क्या है। उसकी परेशानी का कारण एक ही था, उसका लालच। और लालच किस चीज़ का? खाने का लालच। मैंने कभी उस डॉग को ऐसा, मुझे कभी किसी ने मैंने कभी खुद महसूस नहीं किया या किसी ने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं कि इसको भाई जब भी खाना दिया था कभी उसने मना नहीं करता खाने के लिए। हमेशा आप उसको दिन भर खिलाते रहिए, दिन भर खाता रहेगा। और उसकी परेशानी का सिर्फ कारण ये है कि वो खा के एक तो इतना मोटा हो गया, ऊपर से लालची इतना है कि खाने के लिए कभी मना नहीं करता। तो मैं समझ गया कि मिसेस पॉम्फ्री ने मुझे जितनी बातें बताई, हालांकि वो ठीक हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें नहीं बताई जो मुझे ऑलरेडी पता थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि अरे ठीक है, खाना वाना तो ठीक है भाई, तुम उसको एक्सरसाइज वगैरह कराते हो कि नहीं कराते हो? थोड़ा दौड़ भाग के एक्सरसाइज कराया करिए। वेल, he has a little walk with me, as you can see, but Hogden, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. कि तो बड़ा ऑनेस्टली बताती हूँ कि नहीं आप तो देख ही रहे हो, तो मैं आप कह रहे हो एक्सरसाइज करवाने के लिए बोल रहे थे, देखो आप तो खुद ही देख रहे हो, मैं उस डॉग को टहलाने के लिए लाई हूँ। लेकिन हमारा जो गार्डनर है, जो माली है, हैड बिन डाउन विद लम्बेगो। लम्बेगो को कुछ नहीं होता, बैक पेन की बीमारी होती है कि वो उसके कमर में काफ़ी दर्द था, तो छुट्टी पर गया हुआ है। तो इस वजह से 2-3 जो हम एक्सरसाइज को कराते हैं, रिंग फेंकते हैं और डॉग उसको उठा के लाता है, इस तरह की जो एक्सरसाइज होती हैं वो अभी हम कुछ दिन से नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन जहाँ देखिए ये टहलने वाली एक्सरसाइज तो हम करा रहे हैं। तो आप इनकी बातों से समझ सकते हैं, इन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, कि मिसेस पम्फ्री बहुत ही ज़्यादा ही इस डॉग के प्रति केयरफुल हैं, एक्सेसिवली अटैच्ड हैं इस डॉग के प्रति, और उनको लगता है डॉग बेचारा बड़ा कमज़ोर हो गया है, भूखा है। तो कुल मिला के उनका एटीट्यूड से तो ये लगता है कि डॉग ये बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड डॉग है, बहुत ही नाजों लाड़ प्यार से उसको पाला गया है, और इसकी वजह से ये काफ़ी लालची हो गया है। अब ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या, ये गाड़ी खड़ी है, ये डॉक्टर जेम्स हैरियट खड़े हैं, मिसेस पम्फ्री हैं, और ये डॉग है बेचारा, इसकी देखिए चारों पैर चारों दिशाओं में हैं, और ये वज़न इसका कितना ज़्यादा हो गया। छोटे से डॉग की ब्रीड है ये, और जीभ कैसे बाहर इसकी लटक रही है, किस तरह से वो हाँफ रहा है, चल भी नहीं पा रहा है बेचारा। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, डॉक्टर साहब कहते हैं, and now I really mean this, if you do not cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. डॉक्टर कहता है कि मैंने थोड़ा सा सख्त होने की लिहाज में उनको बोला कि देखो मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बातों का थोड़ा सा सीरियस लीजिए। अगर इसकी खाने का जो डाइट है उस पर आपने कटौती नहीं की, और आपने ये कुत्ते को एक्सरसाइज नहीं करवाई जितनी करवानी चाहिए, तो ये वाकई में एक दिन बीमार पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा आप अपना दिल को थोड़ा सा मजबूत कीजिए, और थोड़ा सा जो आपका लाड़ प्यार है इसके प्रति थोड़ा सा कम कीजिए, और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखिए। एक चार्ट बना लीजिए, एक मेन्यू बना लीजिए, उसके हिसाब से उसको डाइट पर रखिए। Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off,
head down along the road as if determined to put a new regime into practice immediately. अब मिसेस पॉम्फ्री थी, बोली हाँ डॉक्टर साहब ठीक है, आप कह रहे हो बिल्कुल, जो भी आप कह रहे हो बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भाई ये मुश्किल है, मुझे लगता है ये बड़ा काफ़ी मुश्किल काम है। और ऐसा कह के वो सर झुका कर और सड़क पर, जिस सड़क पर वो जा रही थी, डॉग को लेकर चली गई। और इस तरह से वो उनका एक्सप्रेशन था या बॉडी लैंग्वेज से देखकर ऐसा लग रहा था कि उनको जो बात अभी बोली गई है, जो सजेशन डॉक्टर साहब ने अभी भी दिया है, वो ऐसा लगता है घर जाते ही उसको तुरंत फॉलो करना शुरू कर देंगी। क्या? एक तो उसके डाइट को कंट्रोल करना है, दूसरे से एक्सरसाइज करवानी। लेकिन डॉक्टर साहब अच्छी तरह जानते थे कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along in his tweed coat, and he had a whole wardrobe of these coats for cold weather and a raincoat for wet days. He struggled on, drooping in harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. अब ये डॉग जा रहा है, ठीक है, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं उसको देख रहा था, उसकी हालत देखकर मैं काफ़ी सारी चीज़ें समझ चुका था और मुझे पता था कि ये कुछ दिन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, और जब कुछ गड़बड़ होगा तो मेरे पास अपने आप इनका फ़ोन आएगा और वो बताएंगे सिचुएशन अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। वो बेचारा जा रहा है। डॉक्टर साहब मिसेस पम्फ्री को ऑलरेडी पहले से जानते थे, उस डॉग की कंडीशन भी जानते थे, वो जानते थे उसकी मालकिन बहुत अमीर है। वो इतनी अमीर थी कि कुछ उस अगली लाइनों में हम सब इन सब चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे कि वो इतना अमीर महिला थी, डॉग के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों, काफ़ी पैसे उनके ऊपर खर्च किया करती थी। कैसे? अब इसके पास जैसे था तो बेचारा डॉग, लेकिन उसके पास हर सीज़न के लिए अलग अलग ड्रेस हुआ करती थी, हर सीज़न के लिए अलग अलग कोट हुआ करता था। कोल्ड वेदर के लिए अलग है, रेनी सीजन है तो अलग है, गर्मियाँ पड़ रही हैं तो उसके लिए अलग कपड़े। वो डॉग को बेचारे जाते हुए देख रहे हैं, समझ गए थे कि भाई कुछ ना कुछ दिनों में मेरे पास इनकी फ़ोन कॉल आने ही वाली है कि भाई डॉग मेरा बीमार पड़ गया, इसको ले जाओ। The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his day lying on the rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. अब कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब के शब्दों में वो खुद कह रहे हैं कि मुझे पता था कि कुछ दिन बाद मेरे पास इनका फ़ोन आने वाला है, और एक दिन इनके पास फ़ोन आ गया। अब जब फ़ोन आया तो फ़ोन पर जब बातचीत हो रही, मिसेस पम्फ्री बहुत डिस्ट्रेस थी, मतलब बहुत नर्वस थी, बहुत परेशान भी थी। अब जैसे डॉक्टर साहब ने उनको बताया, इन्फॉर्म किया कि भाई नहीं देखो, उसको तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, इसकी हालत बहुत गंभीर है। अब पुअर लेडी ऑलमोस्ट सुन का मतलब ऐसा लगा कि वो तो बेहोश हो गई सुन के उनकी बात। क्यों? उसको लगता था कि डॉग तो बेचारा वहाँ जाके सर्वाइव नहीं कर पाएगा, भाई इतना लाड़ प्यार से हम उसको पालते हैं, इतना अच्छा ध्यान रखते हैं उसका, वहाँ कौन ध्यान रखेगा हॉस्पिटल में, इतने तो लोग केयर करने वाला है नहीं, और अगर मैं इसको रोज़ नहीं देखूँगी तो भाई मेरा तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. अब कह रहा नहीं, मैं तो बिल्कुल डिसाइड करके बैठा हुआ था इस ट्रिकी को घर से लाकर हॉस्पिटल में रखना ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उसकी जान बचानी है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर हैरियट उस लेडी को कन्विंस करने में कामयाब हो गया कि भाई आपकी डॉग की हालत वाकई में बहुत ख़राब है, तो भाई थोड़ा सा दिन आप अपने दिल पर पत्थर रख लीजिए और उस डॉग को हॉस्पिटल में भेजना ही पड़ेगा। और इस काम में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी देरी करेंगे उतना ही ये मैटर और ख़राब से ख़राब होता चला जाएगा। Followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. अब कह रहा है कि मिसेस उनको मैंने कन्विंस कर लिया, हालांकि वो तैयार नहीं थी इस चीज़ के लिए, लेकिन डॉक्टर ने भाई डॉक्टर की बात तो माननी पड़ेगी। डॉक्टर बता रहे कि पेशेंट की हालत ख़राब है, अभी हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाइए, तो आपको करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, बिकॉज डॉक्टर नोज द बेटर। अब वो गाड़ी में उस डॉग को उन्होंने उठाया और अपनी गाड़ी में एक उन्होंने ब्लैंकेट में उसको रैप करके लपेट कर अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसको आगे वाली सीट पर, जो ड्राइवर के बगल वाली सीट होती है, उस पर जाके बैठा दिया। अब उस लेडी के घर में, चूँकि लेडी वो अकेली रहती है, बहुत सारी मेड थी उनकी, बहुत सारे सर्वेंट थे, कई घर का पूरा काम करने वाले। अब जैसे ही उस डॉग को डॉक्टर साहब ने अपनी गाड़ी में बैठाला तो घर के जितना भी स्टाफ था, उसमें मेड्स थी, सर्वेंट्स थे, तो तुरंत घर में एकदम से बहुत हलचल सी मच जाती है। हलचल सी क्या मच जाती है? वो चाहते थे कि जब डॉग ये हॉस्पिटल में जाए तो उसके आराम की सुख सुविधाओं की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उसके फेवरेट कुशन हो, उसका दिन का बेड, उसका रात का बेड अलग, कुशन का अलग, टॉयज़, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, जितनी भी चीज़ें उससे संबंधित थी सारी की सारी उन्होंने गाड़ी में ठूस दी। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast ball, lunch ball, supper ball. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats
Through the window, I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. अब जैसे ही वो चलने लग गए तो घर के नौकरों में एकदम से भगदड़ सी मच गई। तो कोई उसके बेड का सामान लेके आ रहा है, कोई उसके कुशन लेके आ रहा है, टॉयज़ लेके आ रहा है, उसके रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट के बॉल अलग, लंच का बॉल अलग, सफ़र के बॉल अलग, जितनी भी उससे संबंधित चीज़ें थी ला कर उन्होंने गाड़ी में ठूसना शुरू कर दिया। पीछे से मिसेस पम्फ्री भी भागते हुए आ रही। बहुत सारे कोट उसके लिए आए कि भाई वो बड़ा अमीर, क्योंकि घर का कुत्ता था तो उसके कपड़े भी बहुत सारे थे। रेन कोट अलग, मैंने जैसे बताया, विंटर के कोट अलग और समर के कोट अलग, सब उन्होंने ला के गाड़ी में फेंक दिया। अब डॉक्टर साहब कह रहे भाई मेरी गाड़ी में तो इतनी जगह थी नहीं कि इतना सारा सामान आया, तो मैंने गाड़ी वहाँ से ड्राइव करना शुरू कर दिया। और मैं पीछे देख रहा था मिरर में कि मैं जब उस गाड़ी से आगे निकल रहा था, मैं पीछे देख रहा था जितने भी लोग उस घर के थे सबके आंखों में आंसू थे, सब बड़े परेशान थे, सब रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. अब जब गाड़ी वहाँ से आगे निकल गई तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने उस एनिमल को देखा, उस कुत्ते को, ट्रिकी को देखा जो मेरी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। मैंने उसको सर को थपथपाया और उसने बड़ा ही कोशिश करके अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर दिया। पुअर ओल्ड लैड, अरे बेचारा कुत्ता उसको संबोधित करते हैं। कह रहा है कि मुझे पता है तुम्हारे अंदर भाई तुम बीमार हो, लेकिन मुझे तुम्हारा सही इलाज क्या है वो मुझे अच्छी तरीके से पता है। At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes. When put down, lay motionless on the carpet. Other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अब जब एट सर्जरी की मतलब जो अपने क्लिनिक आए तो उस डॉग को लेकर एडमिट कर लिया उन्होंने। और क्योंकि चूँकि वो एक एनिमल के डॉक्टर थे, वेटरनरी सर्जन थे, तो वहाँ पर और भी एनिमल्स ट्रीटमेंट के लिए आते थे, काफ़ी सारे कुत्ते थे वहाँ पर। तो उन कुत्तों ने क्या हुआ, डॉक्टर साहब को उस कुत्ते को चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि भाई नया हॉस्पिटल में नया पेशेंट आया तो ऑब्वियसली देखने के लिए वहाँ भीड़ लग गई। अब वो बेचारा जो डॉग है वो कारपेट पर उसको बैठा दिया गया, वो लेट गया, बिल्कुल मोशनलेस, हिल डुल नहीं पा रहा है, इतना भारी और इतना हैवी हो गया है। और जो डॉग्स थे वो बेसिकली डॉक्टर साहब के पेशेंट ही थे, तो वो अब कुत्तों की आदत होती है भाई कोई नई चीज़ को हमेशा वो सूंघ कर देखते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कौन है, क्या है, हमारे ग्रुप का मेम्बर है या नहीं है। तो वो कुछ देर तक वो कुत्ते उसके चारों ओर झुंड बनाकर उसको सूंघते रहे और थोड़ी देर में उन्होंने डिसाइड किया, रहे यार तो बेकार की हमारे काम की चीज़ नहीं है, और वो वहाँ से सारे चले गए। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where others' dogs slept. For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब देखो डॉक्टर साहब के दिमाग में ऑलरेडी प्लान तो पहले से था, क्योंकि कहानी का टाइटल हम पढ़ रहे हैं, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। उस लेडी को ये लगता था कि भाई ये वेटरनरी सर्जन है, बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर है, तो इनके यहाँ जब मेरा डॉग पहुँचेगा वो निश्चित रूप से चाहे उसको सर्जरी करनी पड़े या ऑपरेशन करना पड़े या कोई भी ट्रीटमेंट देना पड़े, मेरा डॉग वहाँ पर ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब बड़े ही होशियार आदमी थे, बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी थे, उन्होंने ऑलरेडी कुछ प्लान दिमाग में करके रखे हुए थे। वो जानते थे इस डॉग का जो ट्रीटमेंट है वो एक ही ट्रीटमेंट है, इसको खाना जो एक्सेसिव इसको खाना दिया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा इसको खाना दिया जाता है, ये लालची हो गया है, तो सबसे पहले तो उसके डाइट को कट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बड़े हिसाब से क्या किया, 2 दिन तक उस डॉग को अपने पास रखा और उसको कुछ नहीं खाने के लिए दिया, 2 दिन तक खाने के लिए दिया ही नहीं, ठीक है। और 2 दिन तक सिर्फ क्या दिया, सिर्फ पानी दिया। तो जब दूसरा दिन ख़त्म हो गया शाम तक, तो देखा कि भाई थोड़ा सा उसके अंदर एनर्जी आई। देखिए जब बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो ऐसा हमारे ये लोगों में गलत धारणा है कि बहुत ज़्यादा खाने से ज़्यादा एनर्जी आती है। होता है कि हमारी बॉडी को अगर एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, उस फूड की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो फूड बॉडी में स्टोर होने लगता है। स्टोर होने के बाद फिर वो बॉडी का आपका वेट बढ़ाता है। तो 2 दिन तक उन्होंने खाने के लिए नहीं दिया, तो जो शरीर में जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी स्टोर रही होगी या जो कार्बोहाइड्रेट, जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में हम खैर नहीं जाएंगे, तो थोड़ा सा 2 दिन के बाद जब उसको खाना नहीं दिया गया, केवल पानी पर उसको रखा, तो देखा 2 दिन के बाद उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आई और वो थोड़ा सा वो तीसरे दिन थोड़ा सा टहलना शुरू कर दिया, थोड़ा सा बाकी चीज़ों में उसे इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। और यही ऑलरेडी प्लान उन्होंने कर रखा था भाई। And when I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed with Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus flat. अब जब कह रहे हैं कि तीसरे दिन जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी को जहाँ रखा था वहाँ का दरवाज़ा खोला, ही ट्रॉटेड आउट, बड़ा मुश्किल से वो तो बाहर आया। और जैसे ही वो बाहर आया कि जो आसपास उनके क्लिनिक में और भी जो पेशेंट यानी कि कुत्ते थे, उन्होंने उसको घेर लिया, इसको ट्रिकी को।
और उसमें जो नाम का एक ग्रे हाउंड था और उसके फ्रेंड्स यानी कि बाकी के डॉग थे वो उसको उनके साथ खेलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सारे डॉग गार्डन की तरफ चले गए। तब ट्रिकी ने देखा कि सारे कुत्ते तो भाई गार्डन की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी बेचारा कैसे भी करके लुढ़कता पुढ़कता उनके पीछे चलना शुरू कर दिया, गार्डन की तरफ चलने लगा। लेटर दैट डे, उस दिन में बाद के टाइम यानी शाम के टाइम में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉज वाइल Tristan slopped the food into the bowls, and there was usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. कह रहा जब शाम का समय आया और जब कुत्तों को जब खाना देने का टाइम आया तो मैं कह रहा मैं वहीं पर था। ट्रिस्टन का कोई सर्वेंट वगैरह होगा या कोई अटेंडेंट होगा, जब वो डॉग को वहाँ पर खाना खिलाने के लिए बाउल्स में खाना सर्व करने दिया तो कह रहा कि जैसे कि ये पशुओं का नेचर होता है, जब उनको खाना सर्व किया जाता है तो ये बहुत जल्दी जल्दी खाना शुरू करते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को इसलिए खाते हैं कि भाई बहुत सारे खाने वाले हैं, ऐसा ना हो कि खाना कम पड़ जाए। तो एक तरीके के कंपटीशन की भावना होती, एनिमल्स का ये नेचुरल बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, वो सभी एनिमल्स में पाया जाता है कि भाई ऐसा ना हो कि बाद में हमारे लिए कुछ भी ना बचे। तो इसलिए सभी एनिमल्स बहुत जल्दी जल्दी खाने ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब इस पिक्चर में ये देखो दिखाने की कोशिश की गई है कि इसमें जो ये अलग अलग ब्रीड के डॉग हैं और उनके बीच में वो ट्रिकी है। अब इसमें से कौन सा है ये तो आप खुद ही पहचान लें। तो थोड़ा सा वो 4-5 दिन का ट्रीटमेंट के बाद, और ट्रीटमेंट क्या होता है, कुछ नहीं करवाते हैं, उसको सिर्फ खाने के लिए लिमिटेड डाइट देते हैं, 2 दिन तो भूखा रखते हैं, पानी में देते हैं, उसके बाद बहुत लिमिटेड उसको खाना देते हैं और एक्सरसाइज उससे ज़्यादा करवाते हैं। तो तीसरे चौथे दिन वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है और बाकी डॉग्स के साथ वो एंजॉय करना, भागना दौड़ना, उछलना कूदना, जो कि उनका बेसिक नेचर होता है वैसा करना शुरू कर देता है। खड़े होकर देख रहे हैं। किसी तरीके का कोई मेडिकेशन उन्होंने नहीं दिया, कोई दवाई नहीं, कोई मेडिकेशन नहीं, कोई सर्जरी नहीं, किसी तरीके का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, क्योंकि वो जानते थे डॉक्टर के रूप में कि उस कुत्ते की असली प्रॉब्लम क्या है। उसकी असली प्रॉब्लम थी ओवर फीडिंग, बहुत हद से ज़्यादा खाना और खाने के प्रति लालच और लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि ना के बराबर एक्सरसाइज वो करता था, उसकी मालकिन भी नहीं करवाती थी और इसीलिए उसकी हालत ऐसी हो गई थी। एंड व्हेन दे हैड फिनिश्ड, ट्रिकी took a walk around the shining balls, licking casually inside 1 or 2 of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब जब उस दिन का खाना ख़त्म हो गया तो ट्रिकी, जैसे कुत्तों की, जानवरों की आदत होती है, जिस बर्तन में उनको खाना दिया जाता है, खाना खत्म होने के बाद, पूरा ख़त्म करने के बाद उसको चाटते हैं, जीभ से चाटते हैं कि दे जस्ट वांट टू इंश्योर दैट एवरी ड्रॉप ऑफ द मील इज़ फिनिश, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो जो एक एनिमल्स की जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, जो नेचुरल उनकी टेंडेंसी होती है, वो थोड़ा सा उसने दिखाना शुरू कर दिया। अब अगले दिन उसको खाने में एक एक्स्ट्रा बॉल और दिया, पहले तो बहुत लिमिटेड खाना दिया, थोड़ा सा उसकी डाइट अगले दिन बढ़ाएगी। और डॉक्टर साहब ये देख कह रहे कि मैं बड़ा खुश हुआ है देखकर कि वो जब उसको खाना सर्व हुआ तो वो बड़ा खुश था खाने को देखकर। एंड फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। I had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmage. He discovered the joy of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, and unlikely, a silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for a share at the meal times and hunting rats in the old hen house at night. I had never had such a time. He had never had such a time in his life. अब देखिए उस डॉग की प्रॉब्लम एक तो ये थी, एक तो एक बहुत ही अमीर घर में वो रहता था अकेला, और दूसरे उस घर में ऐसा कोई कहानी से पता नहीं चलता कि उनके जो मिसेस पम्फ्री थी उनके कोई संतान रही होगी या कोई उनकी फैमिली रही होगी, और दूसरा उसका कोई कंपेनियन नहीं था, उस डॉग का कोई कंपेनियन नहीं था, वो अकेला था, फ्रेंड सर्कल उसका कुछ था नहीं, तो खेलने के लिए उसको बेचारे को कुछ मिलता नहीं था। ऐसे में उसके पास एक ही काम था, खाओ और सो, खाओ और सो। ऐसे तो फिर इंसान क्या, जानवर भी ऐसे मोटा हो जाएगा। तब अगले दिन उन्होंने देखा कि उसकी जो प्रोग्रेस थी बहुत रैपिड, बहुत जल्दी से उसकी प्रोग्रेस होने लगी, और डॉक्टर कहते हैं कि मैंने उसको किसी तरीके की कोई दवाई नहीं, सारा दिन क्या करता है उसको लिमिटेड उसको डाइट पर रखा, और जो आसपास के उस क्लिनिक पर और भी बहुत सारे डॉग्स थे उनके संग वो सारा दिन भागता रहता था, और जिस तरह से वो जानवर उछल कूद मचाते हैं, भागना है, लुढ़कना है, ऑलराइट, शोर मचाना है, खाने के टाइम पर कैसे करना है, एक दूसरे को लड़ना है, एक दूसरे को काटना है, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं ये सब होने लगी। तो 3-4 दिन में कुत्ता भी बिल्कुल वो सबके साथ एकदम से एडजस्ट हो गया, और सभी डॉग्स ने उस कुत्ते को अपने ग्रुप के मेंबर की तरह एक्सेप्ट कर लिया। ऑलराइट, और
बाकी सबके साथ वो बहुत ही फ्रेंडली उसका बिहेवियर होने लगा, जैसे बिल्कुल आम बात है। तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में कि अब जब ऐसे माहौल में आप काफ़ी समय तक रहते हो तो अपने आप को आप वहाँ पर एडजस्ट कर लेते हो। तो इस कुत्ते ने भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया, सभी के साथ वो खेलता, मील टाइम में भी खूब इंजॉय करता, और बाद में उनका कोई क्लिनिक के पीछे कोई ऐसा कोई जगह होगी जहाँ पर चूहे वगैरह बहुत होंगे, तो ये सब चूहों का शिकार करने में जाते थे। तो कुल मिला के वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से वहाँ पर इंजॉय भी कर रहा था। And all the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat was worn according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. अब मिसेस पम्फ्री क्या करती थी, वो इतनी ज़्यादा एंक्शियस थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी उस डॉग के बारे में जानने के लिए, उसकी प्रोग्रेस क्या है। अब इतने दिन हो गए बेचारे को गए हुए, कोई फ़ोन नहीं आता था डॉक्टर साहब की तरफ से, तो वो खुद ही फ़ोन करती थी। एक बार नहीं 10-10 12-12 बार दिन में फ़ोन करती थी, सिर्फ ये जानने के लिए भाई उसकी हालत, तो एक तो उसका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, प्रोग्रेस क्या है, वो ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, और साथ साथ कि भाई जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसका ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहा है, उसको मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाए जा रहे हैं कि नहीं पहना रहे, उसको जिस बॉल में उनको खाना दिया जाता है वो सही से उसको अकॉर्डिंगली दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, उसके कोट वगैरह है वो आप चेंज करते हो नहीं करते, उसको पिलो रात का और दिन का सब अलग अलग है, वो सब आप चेंज करते हो नहीं करते। तो डॉक्टर साहब कहते हैं इन सब क्वेश्चन को मैं डॉज कर जाता था, अवॉइड कर जाता था, लेकिन हाँ उनको एक अश्योरिटी ज़रूर रहता था कि भाई नहीं आप परेशान ना होइए कि हम बिल्कुल सही उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपका डॉग बिल्कुल ठीक है, प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत ही जल्दी वो बिल्कुल ठीक होकर बाहर आ जाएगा। तो उनको बड़ा खुशी होती थी ये सुनकर। The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. He started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period of my partners and I had 2 eggs each for breakfast, and when the bottle of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब जब मिसेस पम्फ्री को ये सूचना मिली कि भाई डॉग आपका खतरे से बाहर है और बहुत तेज़ी से वो रिकवर कर रहा है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत अच्छी है, अब वो बड़ा खुश हो गई। तो उन्होंने क्या किया, अपने नौकरों के हाथ से उसको फिर वही सब चीज़ें जो शुरू में उसको खिलाती थी और वही उसकी जो बीमारी का कारण बना, और बीमारी का कारण क्या बना, उसका ओवर ईटिंग, बिकॉज डॉग वॉज ओवर फेड, ओवर पैम्पर्ड डॉग था। तो उन्होंने क्या किया भाई, बहुत सारे अंडे बेचने शुरू कर दिए, 12-12 20-20 अंडे भेजना शुरू कर दिया। अब डॉक्टर ने तो पहले ही डिसाइड कर रखा था कि इसको एक्स्ट्रा तो कुछ देना नहीं है, इसको लिमिटेड डाइट पर रखना है और क्या करना है, इसको पानी पिलाना है और खूब उसको दौड़ाना भगाना है, अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसकी बीमारी तो कुछ है नहीं, बीमारी इसकी केवल इसका मोटापा है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो अंडे वंडे जो अब आते थे, जो भेजती थी, हम उसको खाने के लिए नहीं देते थे। मैं और मेरा पार्टनर और जो हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ था, हम खूब वो अंडे हम खुद ही खा जाते थे भाई, ब्रेकफास्ट में 2-2 सबने खाए और बड़ा हम इसको एंजॉय करते थे। कुछ दिनों बाद वो कभी कभी वाइन की बोतल भेज देती थी मैं अपने डॉग को पिलाने के लिए, क्योंकि उनका विश्वास था कि जो रेड वाइन होती है वो ब्लड को बढ़ाती है, खून बढ़ाती है, ऐसा कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब कहते थे कि वह वाइन आती थी तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि भाई उसको वाइन को ठिकाने लगाया जाए। अब दी किसको जाए, तो वो तो सारा स्टाफ मिलके वो वाइन पी जाता था। It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. अब कह रहा है फ्री के जब वाइन आने लग गई, अब मिसेस पम्फ्री वो देखने थोड़ी ना आ रही वहाँ पर, डॉक्टर साहब ने कह दिया, गारंटी दे दी कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा खुश हो गई, वाइन भेजनी शुरू कर दी। अब कह रहे जब वाइन भेजनी शुरू कर दी तो हम भी बड़ा अमीरों की तरह उस वाइन को एंजॉय करना शुरू कर दिया। अब उनको तो वहाँ घर बैठ के पता नहीं कि भाई वाइन तो उन्होंने डॉग के लिए भेजी थी और पी ये पूरा स्टाफ रहा है पूरा। तो कहते थे भाई हम 2-2 ग्लास वाइन पीते थे लंच के टाइम, 2 खाने से पहले पीते थे और पूरी बोतल ख़त्म कर देते थे खाना खा के। भाई फ्री की वाइन कौन छोड़ देगा। And we could hardly believe it when Brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. अब कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या ब्रांडी बेचनी शुरू कर दी। ब्रांडी कहते हैं कि भाई आपके शरीर का जो पाचन क्रिया है, बहुत सारी चीज़ें उसको ठीक रखती है, उसको सही बनाए रखने में मदद करती है। तो अब कह रहा है कि वो ब्रांडी आती थी, ब्रांडी हम डॉग वॉग को तो पिलाते नहीं थे, तो बड़ा ही शानदार तरीके से अमीरों के जैसे हम उस ब्रांडी को बड़ा इन्जॉय करते थे, उसको सूंघते थे और बड़ा ही रिस्पेक्टफुल तरीके से वो पूरे स्टाफ में बांटी जाती थी, सब लोग बैठ के एंजॉय करते थे। And there were days of deep content, startling well with an extra egg in the morning, improved and sustained by midnight wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब देखो
हिंदी में कहावत है कि माल मुफ्त दिले बेरहम, मुफ्त का माल आ रहा है तो भाई सब लोग खाए रहो, खूब खाते थे। अब पूरा का पूरा स्टाफ वो जितना भी खाना बेचती थी वो डॉग को तो देता नहीं था कुछ भी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर रखा था कि भाई वो जानते थे कि इस डॉग की बीमारी ज़्यादा खाने की वजह से है, तो ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें उसने बिल्कुल भी देनी बंद कर दी। तो जो भी चीज़ आती थी, चाहे वो अंडे हों या कुछ भी आता था, तो कहते मॉर्निंग में हम लोग अंडे का ब्रेकफास्ट करते थे, दोपहर के लंच में हम वाइन को एंजॉय करते थे, शाम को आँख के किनारे सब लोग बैठ जाते थे और ब्रांडी को एंजॉय करते थे। And it was a temptation to keep Tricky as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अब कह रहा है कि हमें लालच आ गया थी। अब 15 दिन हमने उस डॉग को रखा, खूब खाने पीने को मिल रहा था, ऑलराइट। फीस वीस की बात तो खैर हम यहाँ पर नहीं जानते कि क्या फ़ीस दोनों में तय हुई थी। अब हम चाहते थे कि वो जो डॉग है ट्रिकी वो परमानेंटली हमारे यहाँ ही रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि वो 15 दिन में ठीक हो जाएगा। अब 15 दिन का समय वो लगभग आ गया था, तो कह रहा कि भाई मेरी मजबूरी थी मिसेस पम्फ्री को फ़ोन करके बताना कि भाई आपका डॉग बिल्कुल ठीक हो गया है, रिकवर हो गया, आप आइए और उसको ले जाइए। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. A chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? कह रहा जैसे ही फ़ोन किया कुछ ही मिनट लगे होंगे, मेरे क्लिनिक के सामने, सर्जरी का मतलब जो उनका क्लिनिक हॉस्पिटल उसके सामने 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, ग्लीमिंग मतलब चमकता वो ब्लैक मेटल, उस कार को बोला गया है जिस कार में वो आई थी। उस कार की लंबाई कितनी थी? 30 फीट। तो आप समझ सकते हो कि कितनी लग्जूरियस कार होगी, और ये इस बात का इंडिकेशन है कि वो बहुत ही अमीर महिला थी। कह रहा कि मैंने जैसे फ़ोन किया 10-5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, मेरे क्लिनिक के बाहर एक शानदार चमचमाती एक ब्लैक मेटल ब्लैक कलर की शाइनिंग कार एकदम से रुकी, और जैसे ही वहाँ से वो फिर ड्राइवर उतरा, शॉफर होता है ड्राइवर, एक फ्रेंच वर्ड है इसको शॉफर बोलते हैं, उसने उतरा और उसने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर से बैठ के देख कर समझ गया था, गाड़ी को देख कर समझ गया था कि भाई ये कोई और नहीं है, ये मिसेस पम्फ्री हैं। वो जब मैंने उनकी तरफ ध्यान से देखा तो अपने हाथों को उन्होंने क्लैस्प कर रखा था, हाथों को जैसे दोनों हाथों का उंगलियों में उंगलियां फंसाकर ऐसे रखते हो, और मिस्टर हैरियट से वो बोल रहे थे, मिस्टर हैरियट मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे बिल्कुल सच बताना कि आपके ट्रीटमेंट के बाद क्या डॉग वो बिल्कुल ठीक हो गया है? येस ही इज़ फाइन एंड देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच। कह रहा नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करो, आपको कार से बाहर उतरने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठी रहिए, मैं जाता हूँ और मैं उसको अभी लेकर आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dog was hurtling around and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal, and he was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. अब कह रहा कि मैं फिर वो क्लिनिक में गया, जहाँ उस गार्डन की तरफ गया जहाँ पर मैंने सारे अपने पेशेंट को यानी कि उन कुत्तों को रखता था, तो मैं जाकर देखा कि भाई ये आराम से वो लेटा हुआ, ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ा रहा है, टेल वेविंग मतलब पूंछ को हिला रहा है, एंड द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, उस लिटिल शायद ये कौन सी ब्रीड है तो आप खुद ही सर्च कर सकते हैं। उस डॉग को देखा बड़ा ही वहाँ पर खुश, आराम से सब डॉग्स के साथ वो बिल्कुल खेल रहा है, और मैंने देखा कि 2 हफ्तों के ट्रीटमेंट के बाद वो एकदम से दूसरे टाइप के एनिमल में कन्वर्ट हो गया था। मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो गया? जब वो आया था वो बहुत ही लिस्टलेस, बहुत ही थका हुआ सा, बिल्कुल बहुत ही ब्लोटेड सॉसेज की तरह, चल भी नहीं पाता था, आंखें बिल्कुल लाल हुआ करती थी उसकी, और आंखों से पानी निकलता रहता था, ढंग से वो चल तक नहीं पाता था, जीभ उसकी किनारे बेचारे की लटकी रहती थी, और इतना मोटा हो गया था कि उसके पैर उसकी बॉडी का वेट नहीं संभाल पाते थे। और वो कैसे ट्रांसफॉर्म पूरी तरीके से हो गया इनटू अ लिथ। लिथ का मतलब बहुत ही फ्लैक्सिबल और हार्ड मसल्ड एनिमल, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही तेज़ तर्रार भागने में और उछल कूद करने वाला बन गया। और मैंने जब देखा कि वो बाकी कुत्तों के साथ बड़ा ही अच्छी तरीके से खेल रहा है, भाग रहा है, और उसकी ज़मीन पर आराम से लेटा है, जैसे एक्टिव जो एनिमल्स होते हैं जिस तरह की एक्टिविटी करते हैं वो आपने देखा हो। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज mistress, he took out from my arms into a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey. और जब मैंने उस कुत्ते को उठाकर मैं उसकी गोद में लेकर आया गार्डन से, फिर वो पैसेज से निकल कर गया और मैं अपने क्लिनिक के गेट पर गया, वो जो ड्राइवर था वो अभी भी दरवाज़ा खोल के खड़ा हुआ था, और जैसे ही डॉग ने अपनी मालकिन को देखा, मिसेस पम्फ्री को, एकदम से छलांग लगाई और उनकी गोद में जाके बैठ गया। She gave a startled oh, and then he had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. अब मिसेस वो इतना ज़्यादा उसको देखकर खुश हो गया, अपनी मालकिन को देखकर, कि वो उसका एक कहते हैं एकदम
वज़न एकदम से भी नहीं संभाल पाई, और इस तरह से डॉग जो होते हैं, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, जब अपने किसी परिचित को या किसी मालिक या मालकिन को देखते हैं तो किस तरह से बिहेव करते हैं, नॉर्मली आपने देखा हुआ। तो कुत्ता आया एकदम झट से जाके उनकी गोदी में बैठ गया, उनके चेहरों को चाटने लग गया और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग गया। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैज़ बीन यूज्ड। अब कह रहा है कि जो इतना सारा है, वो भी एक्साइटेड थे, डॉग भी बहुत एक्साइटेड था, डॉक्टर साहब तो ऑलरेडी बहुत खुश थे। असलियत क्या थी वो लोगों ने किसी को कभी बताई नहीं, उनको भी नहीं पता। उनको लगा कि भाई इस डॉग की जो भी हुआ, चाहे वो उन्होंने सर्जरी की हो, चाहे उन्होंने दवाइयाँ उसको दी हो, जैसे भी किया हो, मेरा डॉग बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो, बहुत एक्टिव है, बहुत एनर्जेटिक हो गया है। तो जो सारी चीज़ें मिसेस पॉम्फ्री ने उसके ट्रीटमेंट से पहले या ट्रीटमेंट के दौरान उसके पास उनके डॉक्टर साहब के यहाँ भिजवाई थी, उसमें कोट और कुशन, डॉग की जितनी भी यूज़ करने वाली चीज़ें थी, वो सारी की सारी वो उठाकर सब लाए और उनकी कार में रख दी। डॉक्टर, ये बात सिर्फ डॉक्टर साहब ही जानते थे कि जितनी चीज़ें उन्होंने यहाँ भेजी हैं, वो तो चाहती थी कि भाई मेरा डॉग बहुत आराम से रहे, उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, लेकिन डॉक्टर साहब ये बात को जानते थे कि भाई जो सामान भेजा गया है ये कभी यूज़ तो हुआ नहीं। ये बात तो सिर्फ मैं जानता हूँ और बाकी मेरा स्टाफ जानता है। एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस पॉम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब जब कार वहाँ से निकलने लग गई, थोड़ा सा आगे बढ़ी होगी, तो मिसेस पॉम्फ्री ने खिड़की से सर निकाल कर बोला, उनकी आंखों में आंसू थे और हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कपकपा रहे थे, और बोलती है, मिस्टर हैरियट, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूँ। आपने मेरे डॉग को, जिसकी मुझे लगता नहीं था कि ये ठीक हो जाएगा, और आपने बिल्कुल उसको ठीक कर दिया। एंड दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी की एक तरीके से जीत हुई है। ये स्टेटमेंट जो लास्ट लाइन है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। देखिए, ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी वाकई में ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ही है। एक तरफ तो मिसेस पॉम्फ्री को ये लगता था कि भाई हो सकता है मेरे डॉग को ऑपरेशन किया गया हो, या किस तरह का उन्होंने उसको ट्रीटमेंट दिया हो, कौन कौन सी उसको दवाइयाँ दी हो, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था। उन्हें खुशी सिर्फ इस बात की थी, उनका डॉग पूरी तरीके से ठीक हो गया है। कहानी यहाँ पर एंड होती है। ये स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, इस बारे में अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जिन स्टूडेंट्स के साथ आप इनको शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे।